सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्लास 8 है, जो कि अध्याय हम 3rd वाला पढ़ने जा रहे हैं, चतुर्भुज को समझना। इससे पहले वाले वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में डाले रखे, आप वहाँ पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है काउंटिंग टीचर और मैं विद्या चौधरी। सबसे पहले अपनी जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ, तो आज की मोटिवेशन लाइन है, आज मुश्किल है ये मैं जानता हूँ। हम किसी कार्य को जब शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगता है कि आज मुश्किल है ये मैं जानता हूँ, कल इससे भी मुश्किल होगा मुझे ये भी पता है। तो आज मुश्किल है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगता है ये मैं जानता हूँ, कल इससे भी मुश्किल होगा। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम रास्ते पर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे लिए कठिनाई आती होगी, लेकिन उन कठिनाई को पार करना है, कल इससे भी मुश्किल होगा मुझे ये भी पता है। लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन जो परसों होगा मतलब जब आप इन कठिनाइयों को पार कर जाएंगे और पूरी जी जान से अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, और जब वो रिजल्ट होगा तो बहुत शानदार होगा। यहाँ परसों का मतलब रिजल्ट से है, तो कुछ भी आपको बिल्कुल हारना नहीं है और जी जान से मेहनत करना है। आप स्टूडेंट है, अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी जो पीछे वाली लाइफ है, जो जवानी है, जो 20 साल के बाद 25 साल के बाद की जो जिंदगी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में। अगर आपको एंजॉय करना है तो कल कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। अगर आज आप मुश्किल समय में आप जब अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे तो आने वाला जो कल है आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। तो मैं आज 3.8 हमने सॉल्व किया है, हम 3.2 को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले कुछ चीज को समझना। पॉइंट्स को टॉपिक है यहाँ पर कि एक बहुभुज के ग्राह्य कोणों के माप। जब तक आप इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखते हैं, आप प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी चीज को पाना है, किसी भी चीज को पूरा करना है, तो उसकी गहराई में जाना होगा। तो एक बहुभुज के ग्राह्य कोणों के माप है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को बहुभुज ही नहीं पता होता, तो ग्राह्य कोणों का माप आप किस तरह कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुभुज के ग्राह्य कोणों का माप हम यहाँ बताया है। तो सबसे पहले हम बहुभुज को समझते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं, ये मतलब वो रेखाखंड भी हो सकते, रेखाखंड से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, जो आकृति खुली नहीं होती। उदाहरण जो है त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है व षटभुज है। इस तरह के हमें उदाहरण यहाँ पर दिए गए। ये जो त्रिभुज है तो 3 से अधिक रेखा 3 है, 3 होनी चाहिए या 3 से अधिक होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए बहुभुज के लिए। और ये जो चतुर्भुज है ये भी क्या है, बहुभुज, इसे हम बहुभुज भी कह सकते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि बहुभुज हमेशा बंद आकृति हो रही है। आकृति मैंने बताई है, तो आपको कहीं खुली दिख रही है, बिल्कुल नहीं है, तो ये खुली नहीं होती है। और कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, कम से कम इनमें 3 भुजाएं तो होनी ही चाहिए। ये इंट्रोडक्शन वाला ये बहुभुज के बारे में बताया। अब हमें यहाँ पर मेन पॉइंट है बाह्य कोणों के मापों का योग। तो बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोणों के, बहुभुज के बाहर वाले कोणों का मापों का योग। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने बातें कुछ लिखी है, हर एक चीज को मैं उदाहरण की सहायता से समझाऊंगी। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये यहाँ पर हमें क्या है, टिप्स कह सकते हैं या जानकारी कह सकते हैं, जिसका प्रमेय होता है, सूत्र होता है। ठीक इसी तरह यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, ये सिद्ध किया हुआ है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सपोज करो एक उदाहरण की सहायता जब मैं समझाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। तो ये उदाहरण है, देख सकते हैं इस तरह का ये बहुभुज है, इनमें बहुत सारी भुजाएं 1 2 3 4, ये 4 है, 4 भुजाएं हैं। और यहाँ पर हमें यहाँ बाहर की तरफ उन्होंने मान भी रखे हैं, जैसे कि ये जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री है, ये 110 है, और यहाँ पर x है। तो हमें x का मान नहीं पता है, तो हमें x का मान पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मेन हमें बताया है कि आकृति में बहुभुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है, ये हमें यहाँ पर रखना है। तो किसी भी चीज को बहुत ही सिस्टम से करना है ताकि आपके जो नंबर हैं पूरे में से पूरे आए। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे नंबर एक कट होगा चलेगा, नहीं, एक करते ही 10 होते हैं, और 0 0 से ही हर चीज की शुरुआत 0 0 से ही होती है, और तभी हम आगे जाते हैं। तो कभी भी कम मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। तो चित्रानुसार इस तरह विधि पूर्वक करना है। और फिर जो जो हमें बुझाई दी रही है उन सब में जो उन्होंने मान बताए हैं कोणों के, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम बराबर 360 क्यों करते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा है।
क्योंकि बहुभुज के प्राय कोणों का योग 360 डिग्री। ये लाइन आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये समझ नंबर तो आए थे लेकिन आधे आए थे। तो ये नोट, बहुभुज के प्राय कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इससे आप अगर जब लिखते हैं तो जो कॉपी चेक होती है तो उनको लगता है कि वास्तव में जो बच्चा है बहुत ही होशियार, इस तरह विधि पूर्वक करें। तो भाई कोणों का जो योग है 360, तो हमें पता है 360, लेकिन हमें एक्स्ट्रा मान ज्ञात करना है। तो एक्स को एक तरफ रख देते। जब हम 90, 50 और 110 को जब प्लस करते हैं तो देखो 110 और ये 50, 160, और 160 को जब 90 से प्लस किया तो आया 250 और 360। अब इस तरह का ये हम ऐसा समीकरण हमने बहुत सारे प्रश्नावली 2 में भी हमने सॉल्व किए हैं। तो हम एक्स को इसी तरफ रखना है और 250 है वो इस तरफ आ जाएगा, पक्षांतरण के इस तरफ, मतलब बराबर के इस तरफ आ जाएगा। तो कितना होगा 360, ये प्लस में था इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 360 माइनस 250। जब 360 में से 250 रहे, चलो शून्य में से शून्य रहे, शून्य यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 5, 6 में से 5 रहे 1, 3 में से 2 रहे 1। तो एक्स्ट्रा मान कितना आया है 110। तो ये रहे आकृति में एक्स्ट्रा मान 310 डिग्री होगा। इस तरह के उदाहरण बहुत सारे आए थे। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं, इसी की सहायता से आपको प्रश्नावली आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर हम चलते एक और उदाहरण कर देते, फिर हम प्रश्नावली को सॉल्व कर देते। एक और उदाहरण है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई समबाहुभुज होगा, यहाँ मैं आकृति नहीं बताई है कि समबाहु, अगर आपको माप दिया गया और भुजाओं की संख्या दी गई है, यहाँ तो हम कह सकते थे भुजाएं कितनी है 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बाह्य कोण, एक प्रत्येक का बाह्य कोण बताया गया हो और भुजाओं की संख्या पूछी गई। तो इसे किस तरह कर देते, तो पूछ रही बहुत ही आसान है। दिया गया है समचतुर्भुज समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप, जो हमें दिया गया उसे इस तरह विधि पूर्वक लिखना है और जो ज्ञात करना है उसे भी लिखना है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या हमें यही पूछा है। तब इसे करना कैसे, वापस वही बात हमें लिखनी है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। इसलिए भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो टोटल जो माप है वो है 360 और प्रत्येक का कितना बताया है उन्होंने 45 डिग्री। तो 360 में जब हम 45 का बांट देते हैं तो हमें कितनी संख्या प्राप्त होती है 8 संख्या प्राप्त। आप रफ टाइम शायद बाहर देकर भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाता है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे जो संख्या आई है वो 8 और प्रत्येक कोण कितना है 45 डिग्री। तो हमें बस पता चल गया, हमें भुजाओं की संख्या ही पूछी थी। तो इस तरह आंसर भी आपको लास्ट में लिखना है। तो समचतुर्भुज की भुजाओं की संख्या 8 होगी। इस तरह मैंने इंट्रोडक्शन 3.2 के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था और अब हम इसके आगे प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों उदाहरण अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा बैठ जाना, वापस इसे देखना, इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो आप प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो कि ये 2 उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते, और अगर पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।